हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देव आईटीआई एंड पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज आपको जो निम्मी की क्वेश्चन है, जो आपकी आईटीआई फर्स्ट ईयर के जो पास होने का बिल्कुल 100% आपका जो है आपका तरीका है वो मैं बताऊंगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बंदे की आईटीआई की एग्ज़ाम है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, अगर उसको पास होना है और पास होने के साथ साथ में अच्छे मार्क्स भी लेके आना है, तो उसके लिहाज से मैं यहाँ पे आपका क्या निम्मी की जो क्वेश्चन है उस पैटर्न के आधार पर मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चन को करने के बाद आप श्योरिटी है कि आप अपने आईटीआई के एग्जाम में पास हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, तो जो सीरीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे वो अभी हाल फिलहाल में फर्स्ट ईयर की है। ठीक है, अच्छा, जैसे ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगी उसके बाद मैं आपका सेकेंडरी की लेके जाऊँगा। ये अभी आपकी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की है। किसकी है? इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की। ठीक है, अच्छा, तो फ्रेंड्स बस इस क्वेश्चन को तुम करने के बाद आप 100% पास हो जाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रश्न आप कर लोगे तो आप 100% पास हो जाओगे आईटी के अंदर। तो तुम्हें बस ये पूरी जो भी मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा उस क्वेश्चन को तुम्हें देखना है और आंसर इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। और फिर आपको यहाँ पे उसको अगर चाहो तो इसको बाकायदा अपनी नोट कॉपी में, रफ में या किसी रजिस्टर में नोट कर लें, जिससे कि आपको जब तुम एग्जाम देने जाओ तो इन क्वेश्चनों को देख जाओ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब आप एग्जाम देने जाओ तो लास्ट टाइम पे क्या है, अब इस वीडियो को देख लो कि इस ये आंसर इसका ये इसका आंसर ये है, तो आप तब भी आप डेफिनेटली अपनी सक्सेस ले सकते हो। ठीक है फिर, ठीक है, तो आईटीआई के अंदर आप पास होने का सबसे अच्छा तरीका है ये कौन सा? ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो 100% आपके क्वेश्चन के अंदर फंसेंगे। इनको आप कर लोगे तो 100% आप पास हो जाओगे। तो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ वापस से। ठीक है, अच्छा, देखो पहला क्वेश्चन अपने यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका ये है, व्हाट इज नेम ऑफ द सेफ्टी साइन, यानी कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो देखो आपको ये सुरक्षा चिन्ह दिखाई दे रहा है, आपको ये इस टाइप का, तो इस टाइप से आपका चिन्ह दिखाई दे रहा है। और इसके ऑप्शन क्या है आपके यहाँ पे? पहला आपका चेतावनी चिन्ह यानी कि वार्निंग साइन, दूसरा है आपके यहाँ पे आवश्यक चिन्ह है, या तीसरा है आपका यहाँ पे निषेधक चिन्ह, और चौथा है आपका सूचनात्मक चिन्ह। तो इसमें से कौन सी किस टाइप का है? तो आपको मैंने बता रखा था कि जो आपका प्लस टाइप का हो गया, चाहे नल टाइप का हो गया, चाहे शौचालय हो गया, वो सबकी सब कैसे होते हैं? आपके इन्फॉर्मेशन साइन होते हैं। तो इसका आंसर क्या है आपका? ये किस टाइप का चिन्ह है आपका? सूचनात्मक चिन्ह है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये सेकंड है आपका। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है आपका? निम्न में से भौतिक हानि क्या है? तो पहला आप ऑप्शन ए है धूम्रपान, ऑप्शन बी कंपन, ऑप्शन सी क्षरण, ऑप्शन डी रेडियो सक्रियता। तो इसमें से देखो, इसमें से क्या है आपका? भौतिक हानि। भौतिक हानि का मतलब ये है कि आपकी जो फिजिकल रूप से आपको क्या है नुकसान पहुंचाए। तो ये इसमें से क्या है आपका? तो धूम्रपान, धूम्रपान तो हो नहीं सकता क्योंकि ये इंटरनल आपका। ठीक है, कंपन, हाँ वाइब्रेशन हो सकता है, क्योंकि वाइब्रेशन क्या होता है आपका फिजिकल रूप से ये भौतिक हानि है। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या है आपका कंपन है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर। तो देखो, अग्नि का समन क्या है, यानी कि व्हाट इज स्मूथरिंग इन एक्सटिंग्विशर ऑफ फायर, यानी कि अग्नि का समन क्या है? ऑप्शन ए अग्नि में ईंधन मिलाना, ऑप्शन बी अग्नि से ईंधन अलग करना, ऑप्शन सी जल का उपयोग करके तापमान कम करना, ऑप्शन डी अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो अग्नि का समन क्या होता है? यानी कि अग्नि का समन करना, समन करना मतलब अग्नि को बुझाना। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, क्योंकि अग्नि को लगने के लिए या आग को लगने के लिए अपन को सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसी मात्र चीज़ है जो आग को जलाने में सहायक होती है। बिना ऑक्सीजन के आप अग्नि को या आग को जला ही नहीं सकते। तो क्या करना है कि अग्नि का समन, समन मतलब इसको मिटाना, यानी कि इसको खत्म करना। तो क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, इसको जलाने के लिए कौन सी सहायक है आपकी? ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन को बाहर निकाल दे दें। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका? डी। तो अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ये इसका क्या है आपका राइट आंसर आपका। ठीक है, क्या आपका ऑप्शन आपका डी। अगला है आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ नंबर, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? अग्निरोधक का मतलब है फायर एक्सटिंग्विशर। क्या आपका? फायर एक्सटिंग्विशर, या आपको लगा फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि जो अपना फायर एक्सटिंग्विशर होता है यानी अग्निरोधक हो, उसको उपयोग करने का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन ए खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना, ऑप्शन बी खींचना, निशाना लगाना, घुमाना, दबाना, ऑप्शन सी धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना, ऑप्शन डी
धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम। तो इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर है? तो देखो इसमें इसका फायर एक्सटेंसर होता है। तो इसका फायर एक्सटेंसर की बात करें यहाँ पे, तो पहला आपका ऑप्शन है आपका ए, यानी कि पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप, यानी कि खींचना, निशाना लगाना और दबाना। ये इसका क्या है आपका राइट आंसर आपका, यानी कि ए इसका क्या है आपका राइट आंसर आपका। ठीक है, अच्छा देखो तो इसमें क्या है, अग्निरोधक का उपयोग करना। तो करते क्या है, जैसा अपना फायर एक्सटेंसर होता है, जो अपन अग्निरोधक होता है, यानी कि इसमें क्या करते हैं, जो उसकी जो आपकी निब होती है यानी पिन होती है, उसको खींचते हैं उसके अंदर, फिर क्या लगाते हैं, जहाँ पे अपने आग होती है वहाँ पे उसका करते हैं, उसको निशाना लगाते हैं, यानी कि एम करते हैं उसको, कहाँ पे आग लग रही है वहाँ पे। उसके बाद क्या करते हैं, उसको प्रेशराइज कर किया जाता है, क्या कहते हैं प्रेशराइज किया जाता है। और प्रेशराइज करने के बाद क्या करते हैं उसको, फिर जहाँ पे आपकी आग लग रही है, जितना एरिया कवर कर रहा है उस एरिया के अंदर उसको घुमाते आते हैं। तो पहला आंसर क्या होगा आपका, खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। ये इसका क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अपना यहाँ पे क्या है आपका फिफ्थ है। तो फिफ्थ में देखो क्या है आपका, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए फ्लैट नोज प्लायर, ऑप्शन बी लॉन्ग नोज प्लायर, ऑप्शन सी राउंड नोज प्लायर। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर है? और साथ में यहाँ पे आपका ऑप्शन आपका डी भी दे रखा है आपके यहाँ पे, डायगोनल कटिंग प्लायर। तो कौन सा आंसर है इसका? तो देखो कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। जो तार की है तार, इसके हुक बनाने हैं और लूप बनाने हैं, तो इसमें कौन सा करेंगे? तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, सी, यानी कि राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर का उपयोग अपन किस में करते हैं, जो आपके प्लायर का जो तार है उसके हुक बनाने और लूप बनाने में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन अपने ये है आपका 6 नंबर पर, पिंसर का क्या उपयोग है, यानी कि व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर। ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, ऑप्शन बी छोटे व्यास के तार काटना, ऑप्शन सी लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना, ऑप्शन डी छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली ना पहुंच सके। तो बताओ इसमें से क्या है, पिंसर का उपयोग किस में करते हैं अपन? तो पिंसर का उपयोग अपन किस में करते हैं, यहाँ पे देखो तो पिंसर क्या है आपका, जैसे अपने यहाँ पे क्या लकड़ी है, ठीक है, ये कोई अपने लकड़ी का वुडन होगा या फिर कोई सीट होगी, उनमें से क्या करना है, पिन या कीले निकालना। तो राइट आंसर क्या है आपका, सी है। क्या आपका राइट आंसर आपका सी, लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना, ये किससे काम है, पिंसर का काम है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7वां, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है? जो अपनी सेफ्टी डिवाइस है, सेफ्टी जो साइन है, इसका ये है ना, ये किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए आवश्यक चिन्ह के अंदर आता है, ऑप्शन बी सचेतक चिन्ह के अंदर आता है, ऑप्शन डी सी सूचनात्मक चिन्ह के अंदर आता है, ऑप्शन डी निषेधक चिन्ह में आता है। तो ये क्या है इसका आंसर आपका यहाँ पे, ये क्या है? तो सड़क सुरक्षा में क्या होता है, अब जितने भी अपने सिंबल दिए होते हैं, जितने भी चिन्ह दिए होते हैं, चाहे लेफ्ट मुड़ना, चाहे राइट मुड़ना, चाहे आपका क्या कहते हैं क्रॉसिंग करना, सब के सब कैसे होते हैं आपके, मैंडेटरी होते हैं, यानी कि आवश्यक चिन्ह होते हैं। तो इसी हिसाब से इसका आंसर क्या आपका ए ऑप्शन हो गया इसका। तो आवश्यक चिन्ह, ये इसका राइट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे 8वां क्वेश्चन आपका देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या है आपका, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? ठीक है, मूल श्रेणी में सचेतक यानी कि वार्निंग साइन के अंदर आपका पश्च भाग यानी कि पीछे का भाग रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए नीला होता है, ऑप्शन बी श्वेत होता है, ऑप्शन सी पीला होता है, ऑप्शन डी ग्रीन होता है। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका, जो वार्निंग वाले जो चिन्ह होते हैं उसका आंसर, वार्निंग वाले जो चिन्ह होते हैं उसके जो पश्च भाग है यानी कि बैकग्राउंड का रंग है वो हमेशा कैसा रहता है, येलो रखा रहता है, यानी कि पीला। तो राइट आंसर इसे क्या है, सी यानी कि पीला इसका आंसर है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है 9th में, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक जो आग है उसके अंदर अपन को बुझाना है तो किस अग्निशामक का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए हेलोन प्रकार का, ऑप्शन बी झाग प्रकार का, ऑप्शन सी गैस कारतूस प्रकार का, ऑप्शन डी संग्रहित दवा प्रकार का। तो इलेक्ट्रिक से जो आग लगती है उसको अपन किस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है आपका, हेलोन, यानी कि ऑप्शन आपका राइट ए है। तो हेलोन प्रकार का, क्योंकि हेलोन को ये अपन क्या बोल देते हैं, सीटीसी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सीटीसी बोल देते हैं। तो सीटीसी या फिर हेलोन प्रकार का जो अपना फायर एक्सटिंग्विशर है वो आपकी विद्युत से लगी हुई आग को बुझाने के काम आता है। तो राइट आंसर क्या है आपका, ए है उसका आंसर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अपना है आपका 10th क्वेश्चन आपका,
तो 10th में आपको देखो इसमें क्या है आपका, धुएं से सुरक्षा के लिए, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए तहबंद का, ऑप्शन बी चश्मा का, ऑप्शन सी कान कवच का, ऑप्शन डी नोज मास्क का। ठीक है, यानी कि नोज कवच का। तो इसमें से देखो, इसमें से क्या है आपका यहाँ पे धुएं से सुरक्षा के लिए, तो धुएं से सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, जो आपके धुआं है वो प्रवेश ना करे तो क्या करें, धुआं अपना नाक की ओर, यानी कि नाक से अपने प्रवेश करेगा तो क्या करना पड़ेगा, नाक से सेफ्टी लगानी पड़ेगी, नाक पे अपन को क्या कवच लगाना पड़ेगा। तो राइट आंसर इसका क्या आपका डी, यानी कि नाक कवच, इसका क्या है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये है आपका 11th में, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ BIS, यानी कि BIS का फुल रूप क्या है? ठीक है, यानी कि इसका फुल फॉर्म आपको बतानी है आपको। तो फुल फॉर्म यहाँ पे देखो क्या है आपकी, यहाँ पे ऑप्शन ए बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका बी, क्या आपका बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये इसका क्या है आपका राइट आंसर आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 12th है कि भारी भार उठाने और ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? बिंच का, क्रेन और स्लिंग्स का, परतें और रोलर्स का, ऑप्शन डी मशीन मूविंग प्लेटफॉर्म का। तो क्या आंसर है इसका आपका, कि आपकी जो भारी भार है उठाने और ले जाने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? तो भारी भार उठाने हैं, यानी कि जो अपन का हैवी लोड है उसको उठाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है आपका बी, यानी कि आंसर आपका क्या है बी, यानी कि क्रेन और स्लिंग्स का। क्रेन और स्लिंग्स का प्रयोग अपन किस में करते हैं? भारी भार उठाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका 13 है, यानी कि आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है आपका आग में ईंधन जोड़ना, ऑप्शन बी आग को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग, ऑप्शन सी आग से ईंधन तत्व निकालना, ऑप्शन डी आग से ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोकना। तो क्या है इसका आंसर आपके देख सकते हो। तो यहाँ से क्या है आग की स्टार्विंग, यानी कि स्टार्विंग विधि क्या होती है? स्टार्विंग विधि वो होती है जहाँ पे अपना जैसे सपोज करो कहीं आग लगी, और आग लगने के बाद लगने के लिए क्या है, एक तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो तो बात ठीक है, लेकिन लगती किस में? ईंधन में लगेगी ना, फ्यूल में लगेगी। तो क्या करते हैं स्टार्विंग विधि के अंदर जो फ्यूल होता है, यानी कि जिस फ्यूल की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होगी ना, और उसमें से क्या स्टार्टिंग के अंदर जो आग पकड़ेगी तो वो कम फ्यूल में पकड़ेगी, तो बाकी के जो फ्यूल है उसको अपन क्या वहाँ से हटाना, जिससे कि और फ्यूल में आग ना लगे, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्टार्विंग बोलते हैं। अर्थात इसका क्या आंसर आपका सी इसका आंसर है, आग से ईंधन तत्व निकालना, आग से ईंधन तत्व निकालना क्या आपकी इसका राइट आंसर है। तो आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है आपका ऑप्शन सी, यानी कि आग से ईंधन तत्व निकालना। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पीपी, यानी कि ये क्या आपकी पीपी का नाम क्या है, यानी कि जो आपकी ये है इसका नाम क्या है? नाक कवच है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सिर कवच है, ऑप्शन सी चेहरा कवच है, और ऑप्शन डी हैंड स्क्रीन है। तो ये क्या है यहाँ पे इसका आंसर आपका हैंड स्क्रीन, आपका क्या इसका हैंड स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 में, यानी कि किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? तो क्या है ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए सैपर विधि, ऑप्शन बी मुंह से मुंह विधि, ऑप्शन सी मुंह से नाक विधि, ऑप्शन डी नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि, यानी कि नेल्सन्स आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। तो क्या कौन सी विधि है इसमें से? तो जो आपकी कृत्रिम विधि है श्वसन की, उसके अंदर क्या है अगर कोई मरीज है उसके छाती और पेट में क्या चोट लग जाए तो कौन सी विधि है आपकी? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर क्या आपका नेल्सन की भुजा पर ऊपर पीछे दबाव विधि। ये तो है, ये साथ साथ में कौन सी आपकी सिलेबस्टर विधि, सिलेबस्टर विधि बोल दो चाहे नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि बोल दो, एक ही बात है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ है 16, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? ऑप्शन ए विद्युतीय नुकसान, ऑप्शन बी जैविक नुकसान, ऑप्शन सी शारीरिक खतरा। तो क्या है इसका आंसर बताओ। तो इसमें से क्या है व्यावसायिक स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य किससे होगा, यानी कि जो अपना हेल्थ है वो किसका इशू आएगा, वो जैविक आएगा। तो इसका राइट आंसर अपना क्या है आपका जैविक नुकसान। क्या आंसर है इसका जैविक नुकसान। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 17 में, इस औजार का नाम,
इस औजार का उपयोग क्या है। तो अपना ये औजार आपको दिखाई दे रहा है, इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये किसका, इसका उपयोग क्या करते हैं। ऑप्शन ए गर्म पदार्थों को पकड़ना, ऑप्शन बी तारों को काटना और मोड़ना, ऑप्शन सी लकड़ी से कीले निकालना, ऑप्शन डी बोल्ट और नट को ढीला करना और कसना। तो क्या है इसका आंसर। तो देखो इसमें से क्या है आपका, ये इसका आंसर, आपका राइट आंसर क्या आपका सी है, यानी कि सी इसका क्या है राइट आंसर है। लकड़ी से कीले निकालना इसका क्या है, इसका राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका क्या है 18। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, जो आपका ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्या नाम है। ऑप्शन ए चेतावनी चिन्ह, ऑप्शन बी आवश्यक चिन्ह, ऑप्शन सी निषेधक चिन्ह, ऑप्शन डी सूचनात्मक चिन्ह। तो किस टाइप का ये कैसा आपका, ये यहाँ पे आपको ग्लव्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ग्लव्स कैसे हो गए, सीधी सी बात है, आपका मैंडेटरी हो गए। तो आवश्यक चिन्ह, इसका राइट आंसर क्या आपका आवश्यक चिन्ह आपके, ठीक है, मैंडेटरी साइन है। अगला क्वेश्चन आपका ये है 19। पीड़ित के रक्त को बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। मलहम लगाना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, ऑप्शन सी चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, ऑप्शन डी चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो क्या है इसका आंसर आपका, यहाँ पे आपका क्या है, पीड़ित के रक्त को बहाव को रोकने के लिए, यानी कि जो पीड़ित है अगर उसको क्या है, अगर रक्त निकल रहा है उसका, तो क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर अपने क्या है डी, यानी कि चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। क्योंकि चोट लगे हुए भाग पर आप दबाव डालेंगे, प्रेशराइज करेंगे, तो आपका ब्लड क्या आपका वहाँ पे आपका थक्का बन जाएगा, और थक्का बनने से क्या आपका रक्त रुक जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आपका डी, ऑप्शन डी है, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। अगला क्वेश्चन आपका 20वां। इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्वेश्चन साइन, जो आपने ये दिखाई दे रहा है। तो ये क्या आपका यहाँ पे विद्यालय है, संरचित है, असंरचित है, और लास्ट में अपना ऑप्शन है यहाँ पे डी पैदल क्रॉसिंग है, यानी कि पैदल क्रॉसिंग। तो कौन सी है, वैसे आपको दिखाई दे रहा है, जब पैदल आपकी रोड होती है, रोड पे क्या आपका ये पट्टी हुई थी पैटी, यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग होती है, तो वहाँ पे आपका पैदल क्रॉसिंग है। तो इसका राइट आंसर पे आपका क्या है, पैदल क्रॉसिंग है इसका आंसर, राइट, ठीक है। तो ठीक है गाइस, तो इस टाइप से यहाँ पे क्या अपने जो फर्स्ट ईयर का था, फर्स्ट ईयर का जो मैटर था, वो सारा का सारा मैटर अपने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके क्वेश्चन वो हैं आपके पहले पार्ट के, यानी कि ये क्या आपका फर्स्ट पार्ट का आपका ये नाम है सुरक्षा अभ्यास। इसमें से जो अब मैंने आपके क्वेश्चन पूरे बताए आपके, ये क्वेश्चन क्या है आपके 100% आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बस आपको इन्हीं क्वेश्चन को कर लेना है, और इन्हीं क्वेश्चन को करने के बाद आप आसानी से अपने जो भी अपनी ITA एग्जाम है उसको पास कर सकते हो और बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। मैं और भी आपकी क्या है ऐसी और भी जो भी चैप्टर आएंगे वो भी वीडियो में यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स बस आपको इस वीडियो को लगातार देखते रहना है और हमारे साथ जुड़ना है। साथ साथ में अभी चैप्टर में आपको बताऊंगा, तो उसको भी आपको ठीक ढंग से करना है, जिससे कि आप ITA के अंदर पास हो सको, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर आज के लिए इतना ही। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल पर अगर न्यू बंदे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको और भी वीडियो इस टाइप से मिलती रहे, और इससे संबंधित जो भी आपकी रिलेटेड है, जो भी आपकी नेक्स्ट टाइम के अंदर में आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं, चाहे आपकी थ्योरी से संबंधित जो भी रिलेटेड है, वो सबके सब यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका भी फायदा बना रहेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लाइक कर देना, अगर आपको थोड़ी सी भी इसको पसंद आए तो लाइक कर देना। और हाँ फ्रेंड, इस वीडियो को उन लोगों तो जरूर शेयर करना जो केवल पास चाहिए उनको, और कुछ नहीं मतलब नहीं है, तो वहाँ पे भी इनको लोग शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।